हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना आरटीसी ने इतवार को 19 जून को इन अफराद के लिए बस में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। तेलंगाना आरटीसी ने 19 जून को फादर्स डे के मौके पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के वालिद को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। यह सहूलत सिर्फ 5 साल से कम उम्र के बच्चों के वालिद के लिए दस्तियाब है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के वालिद आरटीसी बस में तेलंगाना में कहीं भी सफर कर सकते हैं। आरटीसी की एसी और नॉन एसी तमाम बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं। ताहम यह सहूलत सिर्फ एक दिन 19 जून इतवार के लिए है। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जना ने तफसीलात सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि इस मौके से फायदा उठाएं। सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंप्स बंद की खबर वायरल, अवाम का हुजूम। शहर हैदराबाद में पेट्रोल पंप्स बंद से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इत्तलात के दरमियान अवाम का हुजूम गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए उमड़ पड़ा। शहर के कई पेट्रोल पंप्स पर कल रात से ही गाड़ी रवानों की कसीर तादाद देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर इत्तलात गश्त कर रही है कि आज आधी रात से 3 दिन तक के लिए पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। हालांकि इस ताल्लुक से हुकूमत की जानिब से या ऑयल कंपनियों की जानिब से कोई ऐलान नहीं किया गया। रात 12 बजे के बाद जब पेट्रोल पंप्स हस्बे मामूल बंद किए जा रहे थे तो लोग उनसे बहस तकरार पर उतर आए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में तशद्दुद, डिफेंस एकेडमी का जिम्मेदार हुआ गिरफ्तार। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में गुज़िश्ता रोज किए गए पुरतशद्दुद एहतजाज के सिलसिले में पुलिस ने तशद्दुद को भड़काने के इल्जाम में ए सब्बाराव नामी शख्स को हिरासत में ले लिया। एपी के जिले प्रकाशम के खम्बम से पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है। सब्बाराव नरसाराव पेट में साई डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर है। इस पुरतशद्दुद एहतजाज में इसका हाथ होने की इत्तलात के साथ ही चौकस पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया और इसको नरसाराव पेट मुंतकिल कर दिया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पेश आए इस तशद्दुद के सिलसिले में पुलिस ने मजीद 30 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इस तशद्दुद में तकरीबन 12 नौजवानों ने अहम रोल अदा किया, जिनको हिरासत में ले लिया गया। फौज में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों को इश्तियाल दिलाने की पुलिस को शवाहिद मिले हैं। बताया जाता है कि इस तशद्दुद से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे, जिसमें इस तशद्दुद के लिए मुबैना तौर पर उकसाया गया। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स मुख्तलिफ नामों से बनाए गए थे। तशद्दुद में हिस्सा लेने वालों के व्हाट्सएप चैट्स तेजी के साथ वायरल हो गए। साथ ही सब्बाराव की तस्वीर भी वायरल हो गई, जिसके पेश नज़र पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। राकेश के आखिरी रसूमात के जुलूस के दौरान बीएसएनएल दफ्तर पर हमला। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में गुज़िश्ता रोज हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान पुलिस की फायरिंग से हलाक हुए नौजवान राकेश के आखिरी रसूमात के लिए निकाले गए जुलूस के दौरान इस जुलूस में शामिल बास नौजवानों ने तेलंगाना के जिले वरंगल में बीएसएनएल के दफ्तर पर हमला कर दिया और उसके शीशों को तोड़ दिया। उन नौजवानों ने दफ्तर के बोर्ड को आग लगा दिया और मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। वाज़ेह है कि जुमे के रोज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी एहलकारों की ओपन फायरिंग से एक 24 साल शख्स की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए, क्योंकि मरकज की नई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज बड़े पैमाने पर तशद्दुद और आतिशजनी की शक्ल इख्तियार कर गया था। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में हुई फायरिंग में हलाक राकेश के खानदान को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और सरकारी नौकरी देने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज पर तशवीश का इजहार किया और इस तशद्दुद में वरंगल जिले के राकेश के रेलवे पुलिस की फायरिंग में हलाक पर दुख का इजहार किया और उनके अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने राकेश के अहल खाना को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। उन्होंने खानदान के अहले अफराद को उनकी अहलियत के मुताबिक सरकारी मुलाजिमतें देने का भी वायदा किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकज की गलत पॉलिसियों की वजह से बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की मौत हो गई। केसीआर ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत तेलंगाना के बच्चों की हिफाजत करेगी। अग्निपथ स्कीम पर असदुद्दीन ओवैसी का वज़ीर आज़म से सवाल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अग्निपथ स्कीम पर शदीद रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने फौज में 1 रैंक 1 पेंशन की बात की थी और इस स्कीम में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को ना तो रैंक दिया गया है और ना ही पेंशन। वज़ीर आज़म ने ऐसा फैसला क्यों लिया है? अवाम को किसी कदर राहत, खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी। पाम ऑयल फी लीटर तेल की कीमत 7 से 8 रुपये और सनफ्लावर तेल की कीमत 10 से 15 रुपये घट गई। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से परेशान रहने वाले अवाम को खुर्दनी तेल के मामले में किसी कदर राहत मिलने वाली है। आलमी मार्केट में खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी होने से मुल्क में फी लीटर पाम ऑयल की कीमत में 7 से 8 रुपये और सनफ्लावर तेल की कीमत में फी लीटर 10 से 15 रुपये तक की कमी हुई है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के नतीजे में पकवान तेलों में 50 से 80 रुपये फी लीटर इजाफा हो गया था, जो गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम पर इजाफी माली बोझ साबित हो रहा था। जंग का बहाना करते हुए ऑयल की कंपनियों ने कीमतों में जबरदस्त इजाफा कर दिया था। साथ ही खुर्दनी तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हुए आर्जी किल्लत पैदा की गई थी और हर हफ्ते तेल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा था। सोयाबीन तेल की कीमत में भी 5 रुपये फी लीटर कमी आई है। इस बात की इत्तला इंडियन कुकिंग ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के सदर सुधाकर राव देसाई ने दी है।
हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 28,52,000 रुपये के मालियती सोना हुआ जब्त। शमशाबाद एयरपोर्ट पर खिदमत अंजाम देने वाले एक मुलाजिम की मदद से शहर में 28,52,000 रुपये मालियत के 554.20 ग्राम सोने की स्मगलिंग की कोशिश को एयरपोर्ट के कस्टम के अहदेदारों ने नाकाम बनाते हुए दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले एक मुसाफिर के अलावा उसका साथ देने वाले एयरपोर्ट में काम करने वाले मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। ये मुलाजिम एयरपोर्ट के VAR फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस में काम करता है। मुल्क में गोश्त खाने वालों की तादाद में इजाफा। तेलंगाना में मर्दों से ज़्यादा खवातीन को गोश्त खाना पसंद है। मरकजी हुकूमत के सर्वे में हुआ इंकशाफ। मुल्क में गोश्त खोरों यानी नॉन वेज खाने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बिलखुसूस नॉन वेज की मुखालिफत करने वाली रियासतों गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में अवाम नॉन वेज खाने को तरजीह दे रहे हैं। कौमी खानदानी बहबूद के सर्वे में इसका इंकशाफ हुआ है। मरकजी हुकूमत ने 15 से 49 साल के दरमियान वाले मर्द और खवातीन से बातचीत करते हुए ये तफसीलात हासिल की। सर्वे में इस बात का भी पता चला है कि मुल्क में वेजिटेरियन खाने वालों की तादाद में कमी वाक़ हो रही है। वेजिटेरियन खाने वाले मर्दों की तादाद 21.6% से घटकर 16.6% तक पहुंच गई है और नॉन वेज खाने वालों की तादाद में 5% का इजाफा हुआ है, जबकि खवातीन में नॉन वेज खाने वालों की तादाद 0.6% मामूली इजाफा हुआ। सबसे ज़्यादा नॉन वेज चिकन, मटन और मछली खाने वालों में लक्षद्वीप का शुमार है, जहां पर 98.4% लोग नॉन वेज खाते हैं। रियासत तेलंगाना में मर्दों की ये शरह 74.6% से घटकर 73.8% हो गई है, जबकि खवातीन की तादाद 57.7% से बढ़कर 72.4% तक पहुंच गई है। कांग्रेस में शामिल होने ग्रेटर हैदराबाद की टीआरएस कॉर्पोरेटर विजया रेड्डी का ऐलान। टीआरएस कॉर्पोरेटर विजया रेड्डी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस महीने की 23 तारीख को कांग्रेस में शामिल होंगी। उन्होंने आज टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। विजया रेड्डी ने कहा कि वो उनके वालिद PJR के ख्वाब को पूरा करने के लिए कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वो सोनिया गांधी की क़यादत में काम करेंगी। विजया रेड्डी ने वजाहत की है कि वो कांग्रेस में इसलिए शामिल हो रही हैं कि उनका मुस्तकबिल बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क में मुतबादिल है। उन्होंने कहा कि उनका खानदान पहले से कांग्रेस में है। तेलंगाना में मजीद 10,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात की इजाज़त। माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूलों के 1445 मुलाजिमतें भी हैं शामिल। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत तेलंगाना में मजीद 10,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात की इजाज़त दी है, जिनमें सिर्फ गुरुकुल स्कूलों में 9,096 मुलाजिमतें शामिल हैं। हुकूमत ने अक़लियती गुरुकुल स्कूलों में 1445, BC गुरुकुल में 3,870, ट्राइबल गुरुकुल में 1,514 और SC गुरुकुल में 2,267 मुलाजिमतें मंजूर की हैं। हुकूमत ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को मजीद 995 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात की इजाज़त दी है। इसके साथ ही हुकूमत ने अब तक मुख्तलिफ महकमों में 45,325 सरकारी नौकरियों को पूर्ण करने की मंजूरी दी है। कांग्रेस रहनुमा रेणुका चौधरी हुई रिहा। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर राहुल गांधी को ईडी की नोटिस के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज के दौरान हिरासत में ली गई कांग्रेस रहनुमा रेणुका चौधरी को रिहा कर दिया गया। दरअसल ईडी की कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार करते हुए तेलंगाना कांग्रेस ने एहतजाज का ऐलान करके राजभवन का मुहासरा करने की अपील की थी, जिस पर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कारकुनों और लीडरों की बड़ी तादाद राजभवन के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान खैरताबाद चौराहे के करीब मुजाहिरीन ने 22 टू व्हीलर्स को आग लगा दी और RTC बसों के शीशे तोड़ दिए और बसों को रोककर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान सीनियर रहनुमा रेणुका चौधरी को पुलिस हिरासत में ले रही थी कि इसी दौरान उसने एक मर्द पुलिस एहलकार की कॉलर पकड़ लिया और तल्ख अंदाज में बहस की। इस मामले में गोलकुंडा पुलिस स्टेशन ने रेणुका चौधरी को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ दफा 353 लगाया, जिसके बाद रेणुका चौधरी ने कोर्ट से रुजू किया। बाद अज़ां पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अहम रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में गुज़िश्ता रोज हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद रेलवे हुकाम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम अहम रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। एहतियाती इक़दाम के तौर पर आर्म रिजर्व तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस फोर्स को तमाम अहम रेलवे स्टेशनों जैसे वरंगल, काचीगुड़ा, नामपल्ली, घटकेसर, मेडचल, लिंगमपल्ली, फलकनुमा, तमाम तेलंगाना, तिरुपति, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, तमाम आंध्र प्रदेश में सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है। आइंदा 2 दिनों में शदीद बारिश की पेशकाशी। तेलंगाना के तमाम अजला में आइंदा 2 दिनों में बारिश की पेशकाशी करके जर्द अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात की पेशकाशी के मुताबिक 18 और 19 जून को तमाम अजला में मौसलाधार बारिश होगी। जर्द अलर्ट के बाद रियासती महकमे माल और बल्दी नज़्म से तमाम जिले ओहदेदारों को मुतहर्रिक करके आइंदा 2 दिनों में चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। कहा गया है कि 17 जून को भी बेशतर अजला में बारिश हो सकती है और 18 और 19 जून को भी बारिश होगी। आदिलाबाद, कोमरम भीम, मंचरियल, आसिफाबाद, संगारेड्डी, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, वखाराबाद, कामारेड्डी, मेदक, महबूबनगर, वनपट्टी, नारायणपेट, जोगलम्बा, गदवाल में 18 जून को मौसलाधार बारिश होगी। शहर के बाद इलाकों में हल्की और तेज के अलावा मौसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। 19 जून को करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भदाद्री, कोत्तागुड़म, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद के अलावा वरंगल में मौसलाधार बारिश के इम्कानात हैं।
मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने पर साध्वी प्रज्ञा को दाऊद गैंग ने दी जान से मार देने की धमकी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को रियासत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जान से मार देने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा को जुमे की देर रात जान से मारने की धमकी दी गई है। नामालूम कॉल करने वाले ने अपनी शनाख्त दाऊद गैंग के रुकन के तौर पर की है, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जुमे की रात देर गए दफ्तर से घर लौटी, जिसके बाद उन्हें फोन पर धमकियां दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में साध्वी को एक बड़े मैदान में बैठकर फोन पर एक शख्स से बातचीत करते हुए देखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन आज मना रही हैं अपना 100वां जन्मदिन। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मां ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ज़िंदगी का ये वो जज्बा होता है जिसमें प्यार, सब्र, यकीन कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी मुल्क हो, हर औलाद के दिल में सबसे अनमोल प्यार माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा जिस्म ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारी शख्सियत, हमारी खुद एतमादी भी गढ़ती है और अपनी औलाद के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को फरामोश कर देती है। आज मैं अपनी खुशी, अपनी खुशबख्ती आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। मेरी मां हीराबेन आज 18 जून को अपने 100वें साल में दाखिल हो रही हैं, यानी उनकी पैदाइश का सदी साल शुरू हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले हफ्ते वो भी 100 साल के हो गए होते, यानी 2022 एक ऐसा साल है जब मेरी मां की पैदाइश का सदी साल शुरू हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी की पैदाइश का सदी साल मुकम्मल हुआ है। बेगूसराय में बिहार बंद बेअसर। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज में हफ्ते के रोज आरजेडी महागठबंधन का बिहार बंद बेगूसराय में अपना असर नहीं दिखा सका। इंतजामिया अलर्ट मोड में थी, चौक चौराहों पर पुलिस की निफरी तैनात थी। मुजाहिरीन 12 बजे तक सड़क पर नहीं आए, बाजार मुकम्मल तौर पर खुले रहे, सड़कों पर भी आमद-ओ-रफ्त जारी रहा। हालांकि नेशनल हाईवे 28 और 31 पर जाम कम रहा। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ट्रेन नहीं चल सकी। जिले बीजेपी के नायब सदर मृत्युंजय कुमार वैरिश ने बंद को सुपर फ्लॉप करार दिया। उन्होंने नौजवानों से भी अपील की है कि वो अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आतिशबाजी और कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाए जैसी किसी कार्रवाई में मुलव्विस न हो। अग्निपथ नौजवानों के नाम सोनिया गांधी का पैगाम, अदम तशद्दुद और अमन की राह पर चलकर अपनी आवाज़ उठाएं। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवानों का शदीद एहतजाज लगातार जारी है। कई रियासतों में मुसलसल तीसरे दिन एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर रहा है। हालत इस कदर अबतर होने के बावजूद हुकूमत की तरफ से अब तक नौजवानों को कोई ठोस यकीन दहानी नहीं कराई गई है। दरियासना कांग्रेस पार्टी मुल्क के नौजवानों की हिमायत में खड़ी है और आवाज़ उठा रही है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने भी इन नौजवानों को यकीन दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी की उनके साथ है। सोनिया गांधी ने एहतजाज करने वाले नौजवानों से अमन बरकरार रखने की अपील करते हुए कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए हुकूमत के सामने अपनी बात रखें। कांग्रेस सदर की जानिब से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने यह पैगाम जारी किया है। अग्निपथ के जरिए मरकजी हुकूमत आरएसएस की जहनियत को फौज में दाखिल करना चाहती है। कांग्रेस ने कहा, अग्निपथ मंसूबे पर हुकूमत को लगातार घेरा जा रहा है। अपोजिशन पार्टियां लगातार इस मंसूबे को वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। कांग्रेस ने हफ्ते के रोज हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस मंसूबे के पीछे हुकूमत की नीयत कुछ अलग ही है। हुकूमत आरएसएस की जहनियत को फौज में दाखिल करना चाहती है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि हुकूमत के नए मंसूबे को लेकर मुल्क का माहौल देख ही रहे हैं। हुकूमत इस मंसूबे को लाने की वजह मुआशी बता रही है। कई माहिरीन के साथ तबादला ख्याल करने के बाद यह पता चला है कि यह मंसूबा दिखाने के लिए मुआशी है, लेकिन असल में हुकूमत की नीयत कुछ और है। हुकूमत आरएसएस की जहनियत को फौज में दाखिल करना चाहती है। अग्निपथ का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। क्या ट्रेन चलाने वालों के घरों पर भी चलाया जाएगा बुलडोजर? दरख्वास्त गुजार का सवाल। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हंगामे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मफाद आम्मा की अर्जी दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की सदारत में अग्निपथ स्कीम पर नजरसानी का मुतालबा किया गया है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की है। दरख्वास्त में अग्निपथ पर तशद्दुद के मामले की जांच के लिए SIT तश्कील देने की ख्वाहिश की गई है। इसके साथ ही मुल्क भर में होने वाले तशद्दुद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का मुतालबा किया गया। दरख्वास्त में बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए। दरख्वास्त में उत्तर प्रदेश में की गई बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि चंद रोज पहले उत्तर प्रदेश में फसादात में मुलव्विस होने के मुबैना इल्जाम पर हुकूमत की जानिब से कुछ मुसलमानों के मकानात मिसमार किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने भी उत्तर प्रदेश हुकूमत के इस इक़दाम पर इतराज किया था। अब अग्निपथ स्कीम को लेकर बड़े पैमाने पर तशद्दुद मुजाहिरे हो रहे हैं। रेलवे और दीगर सरकारी इमलाक को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वकील ने सवाल किया कि अब हुकूमत ट्रेन चलाने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाएगी। सदारती इंतखाबात 2022 सदर ओहदे की उम्मीदवारी की दौड़ से फारूक अब्दुल्ला ने नाम वापस लिया। जम्मू एंड कश्मीर से मुताल्लिक कही ये बड़ी बात। सदर जमहूरिया ओहदे के लिए अपने नाम की उम्मीदवारी से मुताल्लिक हफ्ते के रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के सदर के लिए मुमकिन मुश्तरका अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम गौर किए जाने से वापस लेता हूँ। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मेरा मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर एक अहम मोड़ से गुजर रहा है और इन गैर यकीनी सूरत हाल को नेविगेट करने में मदद करने के लिए मेरी कोशिशों की जरूरत है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, ऐसे करें चेक अपना नतीजा। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने आज यानी 18 जून को 12वीं जमात के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। तलबा जो भी इस इम्तिहान में शामिल हुए हैं वो उत्तर प्रदेश
MSP के ऑफिशियल वेबसाइट यानी upmsp.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड में 12वीं जमात के बोर्ड एग्जाम्स 24 मार्च से 12 अप्रैल 2022 तक रियासत के मुख्तलिफ एग्जाम सेंटरों पर मुनक्किद किए गए थे। बोरिस जॉनसन पहुंचे कैफ, ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन अचानक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पहुंच गए। उन्होंने रूस के हमले का सामना कर रहे सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इस मुलाकात की खबर हफ्ते को बीसीसी ने दी है। बीसीसी के मुताबिक जॉनसन ने कहा कि बरतानवी हुकूमत यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत देगी। इस तरबियत से जंग की हैयत बदल सकती है। फरवरी में रूस के हमले के बाद जॉनसन का यूक्रेन का ये दूसरा दौरा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।